पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 27 भाई रे अद्भुत अनूप कथ्यो है। शब्द 27 भाई रे अद्भुत अनूप कथ्यो है। कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवई। जस बिनु ज्योति, रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहु न रोवई। भ्रम बिनु गंजन, मन बिनु निरख, रूप बिना बहुरूपा। स्थिति बिनु सुरति, सहस रहस बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कहहि कबीर जगत हरि माणिक, देखो चीत अनुमानी। परिहारी लाख लोभ कुटुंब तजी, भजहु न सारंग पानी। शब्द अर्थ अद्भुत का अर्थ है अद्भुत, अनूप का अर्थ है विलक्षण, पतियाई का अर्थ है विश्वास, सोई का अर्थ है चेतन राम, लक्ष्य का अर्थ है धन संख्या या धन संपत्ति, जस का अर्थ है यश, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, आशिक का अर्थ है आसक्त, रतन का अर्थ है आत्मतत्व, गंजन का अर्थ है अवज्ञा, निरख का अर्थ है परख, स्थिति का अर्थ है ठहराव, रहस का अर्थ है रस लेना, चरित का अर्थ है स्वभाव, भजहूँ का अर्थ है चिंतन करो, सारंग पानी ब्राह्मणों का एक देव या मूल भारतीय कृष्ण देव। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर चेतन राम परमात्मा चेतन तत्व के बारे में लोगों को बताते हुए कहते हैं, भाइयों, चेतन राम अद्भुत विलक्षण है। उसकी तुलना किसी धन दौलत संपत्ति, किसी यश मान सम्मान, प्रेम आदि सांसारिक बातों से नहीं की जा सकती है। वह अवर्णनीय निराकार निर्गुण अविनाशी तत्व चेतन राम मात्र हर जगह सहज रूप में रहता है। वो घट घट में चेतन राम आत्मबोध का प्रकाश है, जो दिखता भी नहीं पर सब संसार उसी से चलित है। जिसे इस चेतन राम स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह अमीरी गरीबी, शारीरिक मानसिक उलझने, सुख दुख सब में एक सा समचित्त रहता है और बिना उलझन से सुख से सोता है। उसे कोई दिक्कत, चाहत, तृष्णा, मोह विचलित नहीं करती। वह चेतन राम की स्थिर अवस्था है। कबीर साहब कहते हैं, विदेशी यूरेशियन देवी देवता अवतार और उनके चमत्कार के ब्राह्मणी वर्णन को ना फंसो। उस निराकार निर्गुण अविनाशी तत्व चेतन राम को ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी सगुन और पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि झूठे धर्म अनुष्ठान से सामान्य लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके विदेशी लंपट नीतिहीन दुष्कर्मी वैदिक देवी देवता को अब लोग नहीं पूछते, तो उन्होंने मूल भारतीय लोगों के महात्मा महापुरुष रामकृष्ण आदि का वैदिकीकरण कर उन्हें विष्णु का झूठा अवतार और लुभाने वाले नाम हरि, सारंग पानी आदि नामों से महिमा मंडित कर उनके नाम से अपना पुरोहित लुटमार के धंधे चला रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ऐसे किसी नाम पर मत फंसो कहते हैं। चेतन राम प्रज्ञाबोध तत्व को किसी मर्त्य नाम की
ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आत्मस्वरूप को समझो, उसे जानने के लिए बाहरी दिखावा की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। उसे शील, सदाचार, निर्मल मन, निर्विकार भाव से जीवन जीने से और मानव कल्याण की राह पर चलकर ही दर्शन कर सकते हैं। राम बनना है या मृत्यु का रूप मरा बनना है, तुम्हें खुद निश्चित करना है और वैसा आचरण करना है। राम में सुखी सुख है और मृत्यु के फेरे में दुख ही दुख है। साधु साधु साधु।